भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के शत्रु मगधराज जरासंध ने यवन देश के राजा काल्यवन के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। काल्यवन को भगवान शंकर से ये वरदान प्राप्त था कि ना तो कोई और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि वे काल्यवन को ना ही अपने बल से मार सकते हैं और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में जा पहुँचे। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे थे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश, मानधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। कथा अनुसार मुचकुंद ने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने के कारण वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और साथ ही उन्हें एक वरदान दिया कि जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण यह बात जानते थे, इसलिए वो काल्यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले गए। श्री कृष्ण ने काल्यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, जिसे देख काल्यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही है और उसने राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में ये भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उनकी इच्छा से ही होता है। तो जाहिर है काल्यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था।